तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, मींस आइदर दे आर एट रेस्ट और मूविंग विद वेरी स्मॉल स्पीड। चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। चार्ज एक मास का फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है और बिकॉज ऑफ दैट चार्ज कोई भी मैटर क्या एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू टाइम। ओके नाउ, अच्छा इसका यूनिट देखते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, Q इज इक्वल टू आई टी। आई क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को क्या बोलते हैं, कूलम। कूलम। तो चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम पर सेकेंड। आर यू गेटिंग? तो कूलम एक ऐसा यूनिट है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, सी कैपिटल सी होता है, नॉट अ स्मॉल सी, इट्स अ कैपिटल सी फॉर कूलम। अच्छा और भी यूनिट्स होती हैं जैसे मिली कूलम। मिली कूलम मतलब 10⁻³ कूलम। माइक्रोन कूलम 10⁻⁻6 कूलम। नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम एंड पीको कूलम। ये सब यूज होगा न्यूमेरिकल में, ध्यान रखना। पीको कूलम 10⁻12 कूलम। आर यू गेटिंग? अच्छा ये तो ऐसा ही हो गया। आप कहेंगे सर सीजीएस का फिर क्या होगा? व्हाट अबाउट सीजीएस? सीजीएस में 2 यूनिट होते हैं। सीजीएस वैसे हम लोग कभी यूज नहीं करें, लेकिन सीजीएस यूनिट 2 होती है। एक होती है स्टैट कूलम और एक होती है एप कूलम। ठीक है, तो स्टैट कूलम और एप कूलम क्या होता है, एक होता है जस्ट हियर, हाँ स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, स्टैट कूलम, स्टैट, ये स्टैट लिखा है और कूलम। स्टैट कूलम को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। तो स्टैट कूलम इसकी सीजीएस यूनिट होती है, स्टैट कूलम। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/3 इंटू 10⁹ कूलम। एक्चुअली छोटा होता है। ठीक है, और एक और होता है, और एक होता है एप कूलम। एप कूलम, ठीक है, इसको बोलते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। स्टैट कूलम, एप कूलम, इसकी वैल्यू होती है जस्ट हियर, दैट इज 10 कूलम के बराबर होगा। ठीक है, तो एक्चुअली देखो हमने आपको बता दिया है, लेकिन आप जो है ना सिर्फ ऐसा ही यूज करेंगे, सीजीएस यूज नहीं करेंगे। तो अब समझ में आया कि पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक किसमें आप पढ़ाई करेंगे, एसआई में करेंगे, सीजीएस में नहीं करेंगे। ये बात क्लियर हुआ बॉयज एंड गर्ल्स, एवरीवन? यस सर। तो याद रखना पूरा 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिज्म हमेशा एसआई सिस्टम में किया जाता है, सीजीएस में नहीं किया जाता है। क्योंकि सीजीएस में करोगे तो तुमको फिर स्टैट कूलम और एप कूलम यूज करना पड़ेगा। अच्छा, स्टैट कूलम का शायद एक नाम और भी होता है, स्टैट कूलम को फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। यस, फ्रैंकलिन जिसने चार्ज को डिस्कवर किया था, इसको फ्रैंकलिन भी बोलते हैं। फ्रैंकलिन नेम ऑफ पर्सन, फ्रैंकलिन। ठीक है, और एक यूनिट और भी होती है, आपने फेरेडे सुना है क्या? 1 फेरेडे। यस सर। कितना होता है, हाउ मेनी कूलम्स? 86500 कूलम कितना होता है, 1 फेरेडे। हाँ बच्चा, 1 फेरेडे कितना होता है? 1 फेरेडे होता है, दैट इज इक्वल टू, इसको एक बार ये चेक करना, 96500 कूलम। हाँ, 96500 कूलम। तो इतनी यूनिट देख के मुझे बताओ कि चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? Which is the biggest unit and which is the smallest unit? जिस बच्चा, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है चार्ज की और सबसे छोटी यूनिट कौन सी है चार्ज की? फैराडे एंड फ्रैंकलिन। फैराडे सबसे बड़ी हो गई ना, और फ्रैंकलिन सबसे छोटी हो गई। यस, फैराडे सबसे बड़ी यूनिट है
इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये सबसे बड़ी यूनिट हो गया, और फ्रैंकलिन सबसे छोटी हो गई, ये ध्यान रखना। तो ये नीट के एग्जाम में पूछते हैं कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी होती है या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कौन सी होती है, तो ध्यान रखना फ्रैंकलिन सबसे स्मॉलेस्ट होती है और फैराडे सबसे बड़ी होती है, और हम लोग यूज करेंगे कूलम, क्लियर, अलॉन्ग विद दिस वन। ओके, अच्छा इसका डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डायमेंशन ऑफ चार्ज तो बहुत इजी है। चार्ज का डायमेंशन क्या है, Q इज इक्वल टू आई टी, तो करंट को I कर देंगे और टाइम को T कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दैट इज आई टी इट। तो आई होप यूनिट पार्ट सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, और ये याद कर लेना, इसको याद कर लेना कि चार्ज का फॉर्मूला सर ने Q इज इक्वल टू आई टी बताया था, इतनी सारी यूनिट्स बताया था, और उसका डायमेंशन आई टी होता है। और चार्ज की मतलब ये सर, हाँ बोलो मतलब बोलो। सर ये यूनिट डाल के हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे? नहीं, आपको सिर्फ एसआई में ही करना है, ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको सिर्फ एसआई में करना है, मतलब कूलम में करना है, ओनली इन कूलम। मैं टिक कर दे रहा हूं इसको, आपको सिर्फ कूलम में करना है, डू प्रॉब्लम इन एसआई, कूलम ओनली, सिर्फ कूलम में करोगे। हाँ, ये यूज हो सकता है मिली कूलम, माइक्रोन कूलम, उसको चेंज करना पड़ सकता है, वो अलग बात है। ये तो इन्फॉर्मेशन दिया है क्योंकि समटाइम वो पूछ लेते हैं कि बड़ा यूनिट कौन सा है, छोटा यूनिट कौन सा है चार्ज का। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ Sir, can you scroll up? pardon? Sir, please scroll up. Okay. Okay. Boys and girls, can I proceed? Yes, sir. Scroll down. Okay. Now. अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, वैसे कोई किसी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है, व्हाई? एनीबॉडी कैन सजेस्ट, किसी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है? Potential difference की वजह से। नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब किसी बॉडी पे चार्ज कैसे आ जाता है, कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कैसे हो जाती है? अरे यार केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो चार्ज आ जाता है, ठीक है ना? हाँ, ओके। इसका मतलब एनी बॉडी एक्वायर चार्ज, एनी बॉडी एक्वायर चार्ज, एक्वायर चार्ज either due to excess of electron, due to excess of electron, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो चार्ज आ जाता है, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक, तो चार्ज आ जाते हैं। अच्छा, जैसे मैं अगर लेता हूं, सपोज कर लो आई एम टेकिंग हियर, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन बॉडी, 2-3 बॉडीज ले लेते हैं, 1, this 2 and this is one more 3। अच्छा, सपोज कर लो कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे चार्ज क्या होगा, 0। एनी मतलब, एनी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल है तो चार्ज 0 होगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा चार्ज, नेगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा।
इज इट क्लियर? और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। इसका इसका मतलब कोई सी बॉडी पे चार्ज क्यों आता है? या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नंबर 2, अच्छा अगर सपोज कर लो कोई न्यूट्रल बॉडी है, इट्स अ न्यूट्रल बॉडी, बॉडी उस पे चार्ज 0 है और उसका मास m है, m। तो अगर हम उसको नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? अगर हम नेगेटिव चार्ज कर देंगे तो उसका मास बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना वो। तो इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होता होगा ना कुछ। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो मास ज्यादा हो जाता है उसका। तो उसका जो मास होता है ना वो ज्यादा हो जाता है इससे। हाँ, लेकिन अगर वो उसका अगर सपोज कर लो पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो फिर उसका जो मास है ना वो कम हो जाता है। आर यू गेटिंग? तो रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? किसी को आइडिया है इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? एनीवन? इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है किसी को? मैं लिख देता हूं इधर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है नियर अबाउट 9.1 10⁻⁻31 kg। ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है नियर अबाउट, ये ऐसे याद कर लेना। हाँ, नियर अबाउट कितना होता है? दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास, हाँ, 1.6 into 10⁻⁻27 kg and mass of neutron 1.6 into 10⁻⁻27 kg। दोनों का सेम लग रहा है, सेम तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो फर्क होता है दोनों के मास में। एक सेकंड रुको, कितना फर्क होता होगा दोनों के मास में? नहीं, थोड़ा सा फर्क होता है। 1.67 ले लो, इसको 1.68 ले लो, थोड़ा सा फर्क होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यस यस बोलो। इधर 1.6 से इसका न्यूट्रॉन का बढ़ेगा ना? नहीं, न्यूट्रॉन नहीं 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 नहीं, नहीं। हाँ, न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है, 1.68 लिखा है बेटा। न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, यस। न्यूट्रॉन का मास 1.68 लिखा है मैंने, और प्रोटॉन का मास 1.67 लिखा है। तो प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, लिटिल बिट। दोनों को इक्वल ले सकते हो अप्रोक्सीमेट। ओके सर। अच्छा, तो ये ध्यान रखना कि मैंने तुमको क्या समझाया डायग्राम में कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो चार्ज 0 होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया दूसरे वाले डायग्राम में कि, एक मिनट, हाँ, फिर मैंने दूसरे वाले डायग्राम में आपको क्या समझाया कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी, उसका मास m है, लेकिन जब निगेटिव होता है तो उसका मास बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है तो उसका मास बढ़ जाता है। हाँ, जब वो पॉजिटिव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो उसका मास कम हो जाता है। इज इट क्लियर? तुम्हारी कटिंग दीज ब्लॉक्स डायग्राम? Yes. यस सर। ओके, तो यार ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज। जब कर लेना, बताने में स्क्रॉल करता हूँ फिर। सर ऊपर करो ना थोड़ा। ऊपर ये पार्ट, यूनिट पार्ट। सर वो ऊपर के यूनिट्स देखने एक बार। हाँ हाँ, ओके।
Done, sir. ओके, तो चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक दोनों प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि मास चेंज होता है। नेगेटिव होता है तो मास बढ़ जाता है, पॉजिटिव होता है तो मास कम हो जाता है। Sir, please cool down. इसका ईच एंड एवरीथिंग आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, अच्छी देखो, हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दो तरह के चार्ज बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई चार्ज होता नहीं पॉजिटिव नेगेटिव। वो तो फ्रैंकलिन ने ऐसी नाम रख दिया था, उसको दो टाइप के चार्ज दिखे, तो उसने एक को पॉजिटिव आर्बिट्रेरी ऐसे ही ले लिया, एक को पॉजिटिव बोल दिया, एक को नेगेटिव बोल दिया, तो साइन कन्वेंशन ऐसे ही लगा दिया। फ्रैंकलिन ने डिस्कवर किया था चार्ज, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है, कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, तो उसने साइन कन्वेंशन ले लिया, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ये सबको मालूम है, टू टाइप्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ये सबको मालूम है। और ये भी मालूम है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मैं चार्जेस की प्रॉपर्टी पढ़ रहा हूं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव मतलब आप उसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। एडिटिव मतलब चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप सिंपली, स्केलर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है ना, आपको मालूम है स्केलर में कोई डायरेक्शन वगैरह तो होता नहीं है, तो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो एडिटिव मतलब यू कैन ऐड, सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। सपोज कर लो कि आपको ऐड करना है, लेट्स से यू कैन ऐड सपोज +2 कूलम, -3 कूलम, +10 कूलम, ओके, +-5 कूलम। आंसर क्या आएगा बच्चा? आंसर क्या आएगा? 4 4 कूलम, ओके, +4 कूलम, ठीक है। तो चार्ज एडिटिव होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चार्ज को नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं, वो स्केलर क्वांटिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं करता। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब, समझा रहा हूं बेटा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। यूनिवर्स में सबसे छोटा चार्ज होता है ना, वो होता है ई। उसके बाद जब नेक्स्ट चार्ज डिस्कवर किया ना माइकलसन ने, जो किया तो उसने डिस्कवर किया डबल 2e। फिर जब थर्ड चार्ज डिस्कवर हुआ तो वो डिस्कवर हुआ 3e। तो उसने हमको नई बात बताई कि चार्जेस जो हैं वो हमेशा किसके मल्टीपल में होते हैं? ई के मल्टीपल में होते हैं। तो ई मतलब इट्स अ स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ये सबसे छोटा चार्ज होता है और इसकी वैल्यू होती है दैट इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, सबसे छोटा चार्ज है। और चार्ज जो है ना हमेशा इसके मल्टीपल में रहेगा,
तो चार्ज स्टेप में होता है, मतलब वो स्टेप में होता है। क्वांटाइज मतलब समथिंग विच इज, दिस इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज मतलब प्रेजेंट इन स्टेप फॉर्म, प्रेजेंट इन स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये सबसे छोटा वाला जो होता है ना, सबसे छोटा वाला, इसको बोलते हैं क्वांटा, दिस कॉल्ड क्वांटा। तो चार्ज जो है किसके मल्टीपल में होता है, वो ई के मल्टीपल में होता है। हमेशा चार्ज ई के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। और n की वैल्यू ले सकते हैं 1 ना, +1 -1, क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं ना, +-2 +-3 +-4 लाइक दिस पे। मैंने, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो बड़े हो गए होंगे, आप लोग कभी एटीएम मशीन में पैसा आपने देखा हो, मम्मी डैडी को पैसा निकालते हुए? तो आपको मालूम है Yes. एटीएम मशीन में सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं? सबसे छोटा अमाउंट कितना विड्रॉ कर सकते हैं एटीएम मशीन से? 100। 100, यस, 100 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट होता है 200। यू कैनॉट विड्रॉ एनी मनी बिटवीन 100 एंड 200। फिर नेक्स्ट आता है 300, फिर नेक्स्ट आता है 400। इसका मतलब क्या हुआ, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम मशीन इज क्वांटाइज, वो स्टेप में, वो हमेशा किसके मल्टीपल में होता है, वो 100 के मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो सेम चार्ज का भी यही है, चार्ज हमेशा किसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ई के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। मतलब ई और जैसे 100 और 200 के बिटवीन आप कोई मनी विड्रॉ नहीं कर सकते, वैसे ही जो है ई और 2e के बिटवीन, देखो जस्ट वेट बेटा, ई का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, 2e का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3.2 × 10⁻⁹ कूलम, 3e मतलब दैट इज 4.8 × 10⁻⁹ कूलम, तो 4e का मतलब हुआ दैट इज 6.4 × 10⁻⁹ कूलम। मतलब हमेशा वो किसके मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, ई के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। ये बात समझ में आया? तो ये आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, Q is equal to NE. Have you understood this one? Yes, sir. Okay. Now, लेकिन हम लोग तो हमेशा बता देते हैं, एक्चुअली प्रैक्टिकली हमेशा ऐसे ही करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ अलग दिया हुआ है, उसको थोड़ा सा बताना जरूरी है। आपने कॉपी कर लीजिए तो मैं आगे पढ़ाता हूँ। So can you scroll up? या पॉइंट नंबर 2 ना, 3. ओके, पॉइंट नंबर 3, जस्ट वेट एक सेकंड। Once you complete, inform me. Scroll down some. Sir, can you show the third point? Okay, yeah, sure. Just anybody can take attendance, please. हाँ सर।
तो हमने चार्ज के कितने फॉर्मूले पढ़ लिए अभी? दो, Q is equal IT, दूसरा Q is equal NE. Q is equal IT, Q is equal NE. Remember, we studied two formulas so far. Now, can I scroll it? ओके, नाउ अच्छा एक क्वेश्चन इस पे करते हैं. 1 coulomb of charge contains how many electrons? Charge contains how many electrons? How many electrons? A simple question. Is it clear? तो स्टूडेंट क्या करता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेगा? Q is equal to NE फॉर्मूला यूज करिए. गेट द आंसर. N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. 1 coulomb of charge contains how many electrons? Use this formula. Q is equal to NE. Can anybody try it? Yes, sir. तो रख दिए. Q की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 ना. Yes, sir. और N, 0.6. और ये हो जाएगा 1.6 10⁻⁻19. तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 अपॉन तो 19 ऊपर चला जाएगा. फाइनल आंसर क्या आएगा? 0.625. हाँ, 0.625 10⁻19 ना. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं 6.25 10⁻19 कूलम. 19 हाँ इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो यू कैन नॉट इग्नोर 1 कूलम. 1 कूलम कितना छोटा चार्ज होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इमेजिन करो. 6.25 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आर यू गेटिंग? समझ लो कि हम जिसको बोलते हैं 1 कूलम, मुझे लगता है बहुत छोटा चार्ज है. छोटा जरूर है, बट 1 कूलम में भी देखो कितने इलेक्ट्रॉन है. 6.25 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आ गया. आर यू गेटिंग? तो रिमेंबर दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. अच्छा लेकिन हाँ, मैं एनसीईआरटी को भूल गया था. एनसीईआरटी को वापस आते हैं. एक्चुअली हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं बच्चों को कि चार्ज हमेशा ई के मल्टीप्लिकेशन में रहता है, मतलब ई के मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए. हाँ, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ और भी दिया. एनसीईआरटी ने बोला है कि नहीं, जब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स. इसको एक्स्ट्रा करके लिख रहा हूं. एनसीईआरटी में दिया है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स, उनको क्वार्क बोलते हैं. क्वार्क. ठीक है, ये हाईएस्ट स्टडीज में पढ़ा जाता है. मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ा जाता है, हाईएस्ट स्टडीज में पढ़ा जाता है, एमएससी लेवल में पढ़ा जाता है. ठीक है, ओके. तो ये क्या बोलता है जस्ट हियर कि चार्ज फ्रैक्शन में भी होते हैं. कुछ चार्ज जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी होते हैं. लेट मी टेल यू. हाँ, जस्ट ओके. नाउ अच्छा, क्वेश्चन कॉपी कर लिया था ना सामने? हो गया ना क्वेश्चन सबका? Yes, sir. ओके. नाउ अब उसने क्या बताया? सी हियर. Wait, sir. हाँ, जस्ट
इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. डन सर. ओके. सर वो वो Now- 10 raised to 18 होगा. Oh, sorry. Yeah. Thank you very much. 18. Thank you. 18. Thank you. Now, elementary particles का. तो एनसीईआरटी में बोला नहीं, ऐसा नहीं है. चार्ज फ्रैक्शन में भी होते हैं और मतलब फ्रैक्शन मतलब वो डेसिमल्स में भी आते हैं चार्ज, ऐसा नहीं है. तो सपोज लेते हैं यहाँ पे क्वार्क, कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और उनका सिंबल क्या होता है और उसमें चार्ज क्या होता है. तो उन्होंने बोला कि कुछ चार्ज बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है. उनके नाम उसने दिया अप, डाउन, चार्म, हाँ चार्म, देन स्ट्रेंज, टॉप, एंड ऐसे नाम रख दिया है. देखो इतने पार्टिकल्स डिस्कवर होते हैं, सबका नाम रखना मुश्किल होता है, तो कुछ भी नाम रख देते हैं साइंटिस्ट. इज इट क्लियर? टॉप, बॉटम. तो इसको यू से डिनोट करते हैं, इसको डी, इसको सी, इसको एस, इसको टी और इसको बी. अच्छा, अब देखने वाली बात है कि एनसीईआरटी ने बोला कि इसमें जो नहीं, इसमें फ्रैक्शन ऑफ चार्ज भी होता है, 2/3 ई. ये होता है -1/3 देन इसके पास होता है +2/3 -1/3 then +2/3 and -1/3